का गोरिए पाड़े दा बसना, दिल लुट लेके आहो तेरा हसना। पाड़ा दे मनुख जेड़ा सच बोल दे, दिले वाला बेद जेड़ा सारा खोल दे। धारचूड़ी कलेक्टिव समूह का एक पार्ट हूँ। तो हमने एक एग्जीबिशन लगाई है कटवाड़ी गांव में। इस प्रदर्शनी का जो नाम है वो पहाड़ा दा लान है। पहाड़ा दा लान का अर्थ है पहाड़ी क्षेत्र में ओढ़े जाने वाला वस्त्र। तो हमारा यही मकसद इस कला प्रदर्शनी को लगाने का है कि जिस तरह से ये कला जो है वो धीरे धीरे समय के साथ खोती जा रही है और जो महिलाओं के मुद्दे हैं, कहानियाँ हैं, जो भी उसके पीछे छुपती जा रही हैं। महिलाओं के जो कहानियाँ थे, जैसे महिलाओं के काम और जो महिलाओं द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं जिनकी काफ़ी वैल्यू है लेकिन उनकी वैल्यू दी नहीं जाती है उनको ना, तो वो ट्रंक में छुपा के रख दी गई है। तो उसमें जो महिलाओं के जितने भी काम होते हैं उनको कैसे नज़रअंदाज करते हैं सभी लोग। एक दूसरे के साथ डिस्कस किया बाद में या फिर शेयर किया, तब हमने रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ें हमारे सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रगल नहीं है, सबका ही स्ट्रगल है। और शायद सिर्फ हम 8 लड़कियों का नहीं, और मतलब हमारे आसपास और कई सारे लड़कियां हैं जिनको सिमिलर स्ट्रगल से हर दिन गुजरना पड़ता है। ये गरडू जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ की औरतें बनाते हैं और वो हर घर में है। वो एक उनके कल्चर का भी एक सिंबल है, उनके दिन भर के जो श्रम है उसका एक सिंबल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी को एज अ मीडियम रखे, सारे लोग उसी में एक्सप्रेस करें। जब हम मुद्दों पे रिसर्च कर रहे थे तब हमें ऐसे चीज़ें सुनने को मिली और हमें ऐसे सीख मिली कि जो चीज़ इतना आसान नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि घरेलू हिंसा के बारे में बात करना, चर्चा शुरू करना इतना आसान नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आर्ट यूज़ करें इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और एटलीस्ट एक डायलॉग शुरू करने के लिए। आइडिया यही था कि हम एक डायलॉग शुरू करें लोकल औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, एडोलेसेंट लड़कियों के साथ, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या स्ट्रगल है। हमने इसी को एक आधार मान के इसमें 4 चीज़ों को इंक्लूड किया है, जिसमें से कि पहला गरडी है, दूसरा श्रम है, तीसरा खिड़कियां हैं और चौथा कि ऑब्जेक्ट्स। एसेंशियली चारों हिस्से सेम ही चीज़ें मतलब एक्सप्रेस करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। जो पहला रूम था वो ऑब्जेक्ट का रूम है। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सारे चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स जो गरडू की प्रक्रिया में यूज़ होता है वो अभी हमें दिखने को नहीं मिलता है। हमें लगा कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स को क्यों ना हम प्रेजेंट करें और ऑब्जेक्ट्स को डायलॉग दें, तो एक वॉइस दे उन ऑब्जेक्ट्स को अपने बारे में बोलने के लिए कि वो क्या करते थे पहले। हमें लगा कि ये डेफिनेटली लोगों तक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को गरडू शायद घर पे दिखता है लेकिन गरडू बनाने का प्रक्रिया नहीं दिखता है। क्योंकि हम लोगों से बात कर रहे थे, भेड़ बकरी वालों से मिल रहे थे, भेड़ से मिल रहे थे, औरतों से मिल रहे थे, तो हमने सब थोड़ा छोटे छोटे वीडियोस लिए अपने फ़ोन से और उसको हमने थोड़ा कंपाइल करके एक छोटा वीडियो बनाया जिसपे लगभग आपको दिख सकता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स किस तरह से यूज़ होता है। जैसे कि ये जो प्रक्रिया है ये कई सारे औरतें कर चुके हैं अपने बचपन में, तो उनको क्या क्या कहानियाँ याद आते हैं उससे ये देख के। जैसे खद्दी की आवाज़ सुन के उनको क्या कहानी याद आते हैं, तो वो सारे चीज़ें एक डिस्कशन शुरू करने के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट का आइडिया किया।
इसको एक टाइटल की तरह दिया है कि आओ जाने खिड़कियों के पीछे क्या क्या छुपा है। तो जैसे हमने कहा कि बाज़ारीकरण के आने से और नवीनीकरण के आने से लोग जो है वो कंबल जो है वो खोता जा रहा है, और जिस तरह से चाइनीज़ कंबल आए हैं जो मुलायम हैं, जो खुरदरे नहीं हैं चद्दर की तरह, तो उसका जो स्थान है वो बाजारी कंबल ने ले लिया है। उसी तरह हमने ये भी इसमें दिखाने की कोशिश की है कि जो महिलाओं का श्रम है या फिर जो महिलाओं की कहानियाँ हैं या महिलाओं का जो जीवन है वो भी उसकी तरह वो भी अदृश्य रहता है, जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। तो वो जो कहानियाँ हैं छोटी छोटी, तो उन कहानियों को हमने वो खिड़की के पीछे दिखाने की कोशिश की है, ताकि लोग आए देखें और थोड़ा अपने अंदर भी झांक के देखें कि उनके अंदर क्या है और वो क्या रियलिटी में जी रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे ही लोगों के सामने नहीं ला सकते हैं, जो थोड़ा सा छुपी हुई कहानियाँ हैं, जो चीज़ें जो छुपाया जाता है उसको इतना लाउडली डिस्कस नहीं किया जाता, वो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा उसको छुपा छुपा के दिखाएंगे यू नो। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये और सिंस हम बदलाव के ऊपर काफ़ी सारा चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वो बदलाव को दिखाएं और उस बदलाव के बीचों बीच क्या चीज़ें जो छुपे हैं वो भी हम दिखाएं। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमने उसके अंदर छुपा के लोगों को दिखाया, ताकि लोगों को भी थोड़ा सा इंटीमेटली वो लोग इंटरेक्ट कर सके। और हमने इसीलिए खिड़की बनाया ताकि वो खिड़की खुद आंखें खोल के वो देख के फिर अपने ही कंफर्ट से खोले, अपने ही कंफर्ट से बंद करे। कई सारे लोग आते थे खोल के ऐसे डर के थोड़ा सा बंद करके फिर चले जाते थे। और पद्दर में जब गए और वहाँ की औरतें, जब महिला मंडल के औरतें आए, उन लोगों ने खोल के बहुत हंसे। वो उनको बिल्कुल ही हिचकिचाहट नहीं हुई, डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं हुई। हमें लगा था कि शायद उनको डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें जो है थोड़ा लाइक कुड हैव बीन प्रोवोकेटिव, बट वो लोग आए और बड़े मज़े से हमें भी एनकरेज किया कि ठीक बोला, ये होता है ऐसे यू नो। तो उन लोगों ने रेजोनेट किया उन सारे नैरेटिव्स और उन सारे कहानियों के साथ। जो मर्द लोग आ रहे थे वो लोग देख रहे थे कि ये क्या बनाया, अच्छा पैड पे आंखें बनाई हैं, तो वो पैड को ऐसे देख रहे थे। फिर ओ अच्छा नहीं, जल्दी से उस खिड़की को ऐसे बंद कर रहे थे कि नहीं ये शर्म के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं ये नहीं देखना है। उन सारे खिड़कियों में से कोई आवाज़ें ऐसे थी जो थोड़ा रिबेलियस भी थे कि हाँ ये हमारे साथ हिंसा हो रहा है, ये एक्चुअली कोई किस्मत और रिवाज नहीं। तो थोड़े वहाँ पे आवाज़ जो थे ऐसे लड़कियों के रिबेल करते हुए आवाज़ भी दिखती है वहाँ पे। और कहीं कहीं दिखाया जाता है कि परिस्थिति कैसा है। यहाँ की जो औरतें हैं जो एक किरड़ा अपनी पीठ में बांधे रखती हैं और उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो भार होते हैं, तो वही भार जो होती है उनकी ज़िंदगी के अंदर भी हैं, तो वो उनको ढो के हर रोज़ चल रही हैं। तो उस तरीके से हमने उसके अंदर जो हमने बताया कि छोटे छोटे पैच वर्क की स्टोरीज़ वो उस फॉर्म में हमने फिट किए। क्योंकि औरत अपने पीठ पे बहुत भार उठाते हैं, तो हमने सोचा दैट इज़ सिम्बॉलिकली रियली रेलिवेंट। सो हमने इसीलिए वो मेन फॉर्म लिया और एक पहाड़ी औरत अपने पीठ पे किरडू उठा के, उसके ऊपर घास है लेकिन घास थोड़ा पहाड़ की तरह हमने दिखाया, ऑलमोस्ट लाइक एज इफ वो जा रही है, चलते जा रही है। उसमें एक जर्नी दिखता है कि वो एक जो मूवमेंट है कॉन्स्टेंटली यू नो लाइक ऑन दैट यू नो ऑन द ट्रैक ऑफ डूइंग समथिंग। फिर हमने उसको पैच में बांटा, सब लोग एक एक पैच लेके सब ने उस पर काम किया, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना कहानियाँ, अपने स्टोरीज़ सारे वहाँ पे हमने एक्सप्रेस करने की कोशिश की। इनिशियली हमारा ये भी प्लान था कि हम उसके चारों तरफ ऐसे शब्द भी लिखेंगे जो हमने नया सीखा है, लेकिन फिर हमने सोचा कि वैसे तो कई सारे शब्द हमें सीखने को भी मिल जाएगा एग्जीबिशन में, तो इसीलिए हमने वो बाहर रखा ताकि लोग वहाँ पे आके जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से।
इसके बाद हम चलते हैं श्रम में। श्रम होता क्या है, किसका श्रम समझा जाता है, कौन क्या काम करेगा, कौन यह तय करेगा। तो इसी सब की हमने प्रश्नों के सवाल ढूंढने के लिए हम चले, अलग अलग अपने क्षेत्रों को पहचानते हुए, जानते हुए तथा इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए। तो महिला अक्सर सुबह से लेकर शाम तक काम करती और करती ही रहती हैं। सुबह उठ के खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, झाड़ू पोछा लगाना, घर में बुजुर्गों को देखना, खेतों को संभालना, पशुओं को संभालना। पर इतना सब काम करने के बावजूद भी आखिर में उनको ये बोला जाता है, आखिर क्या मानती ही क्या तू। तो अगर पुरुष एक मिट्टी का गारा बना रहा है जहाँ पे उसको पैसा मिल रहा है, तो श्रम भी बना जाएगा और उसका पैसा भी दिया जाएगा, तो वो श्रम में गिना जाता है। वही काम अगर महिलाएं घर में गारा बना रही हैं और अपने आंगन की लिपाई कर रही हैं, तो ना उसको श्रम समझा जाता है और ना ही उसके बदले में पैसा दिया जाता है। आप कहीं भी यहाँ पे जाओ और औरतों को पूछो आप क्या करते हो, तो बोलती है मैं कुछ नहीं करती। लेकिन उनके शरीर में दिखता है, उनके दिन में, हर दिन में, एवरी आवर वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारे छोटे छोटे फ़ोटोज़ लिए, अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग गाँव में जाके वो दिखाने की कोशिश की है उसमें, जिसको हम ताना बाना रूम बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज़ आते गए और ये एग्जीबिशन थोड़ा बढ़ता गया। अभी हम थोड़ा ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जाके अलग अलग जगह पे नई सीख मिलेगी इसके थ्रू, और हम इसको अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग जगह में जाकर लगाने का सोच रहे हैं, जिसमें कि अधिक से अधिक लोग इसमें आके जुड़े, देखें और सवालों के जो जवाब हैं वो ढूंढें और जाने और पहचानें। जाना रे सो जंगला जइया जाना बड़ू गेरा पानी रे सो सिबड़ू गेरा पानी।